जैसे कि मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हम सिर्फ एक बॉडी नहीं है, हम बॉडी से परे भी बहुत कुछ हैं। और ये जो बॉडी हमारी है, ये थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में हम इसके साथ जी रहे हैं। लेकिन इस थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड के अलावा फोर डायमेंशनल और फाइव डायमेंशनल वर्ल्ड भी है, जिसको हम कभी अपनी जागती आंखों से एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। उस फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशन में जहाँ पर टाइम नहीं है, जहाँ पर स्पेस नहीं है, जहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर सब कुछ है। आपने ये जरूर सुना होगा कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो एक एक्टिविटी हुई, एक प्रोसेस शुरू हुआ। उस प्रोसेस की उत्पत्ति, स्टार्टिंग पॉइंट जो था बिग बैंग थ्योरी में हमें बताया गया कि उससे पहले चार चीजें थी: नथिंग, नोवेयर, नो वन एंड नोबडी। नो वन एंड नोबडी। और वहां से किस चीज की उत्पत्ति हुई? एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरीवेयर एंड एवरीवन। वो कौन सा डायमेंशन था? वो था फिफ्थ डायमेंशन, जहां से फोर्थ डायमेंशन बना, जहां से थर्ड डायमेंशन बना, जिसको हम टाइम एंड स्पेस बोलते हैं, जिसको हम देख पाते हैं। हम जो भी अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं इस फिजिकल वर्ल्ड में, भौतिक वर्ल्ड में, जिसको हम थर्ड डायमेंशन वर्ल्ड बोलते हैं, यहाँ पर सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ नहीं होते, या अगर इसको आसान शब्दों में कहें कि जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं, हम हमारी डेथ होती है, जिसमें हम सब लोग बहुत दुखी या उदास होते हैं। बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको मुझे लगता है कि सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि आपने सुना होगा, हर धर्म या हर रिलीजन में ये बात बोलते हैं कि वो भगवान के पास चला गया। तो जो भगवान के पास चला गया, उससे बड़ी ब्यूटीफुल घटना क्या हो सकती है? जो अपनी एक नई जर्नी को शुरू करने के लिए चला गया, उससे ब्यूटीफुल घटना क्या हो सकती है? तो मुझे लगता है जब हम इस थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड में होते हैं, तो हमारे पास सब चीज़ों की अपॉर्चुनिटी, सब चीज़ों को करने का एक टाइम होता है, एक स्पेस होता है, सब चीज़ें बहुत लिमिटेड फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होती हैं। लेकिन जैसे ही हम फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशन में जाना शुरू करते हैं, जहाँ पर कोई टाइम नहीं है, जहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, जहाँ पर नो वन, नो वेयर, नो बडी और नथिंगनेस का भाव है, उस इन चारों चीज़ों से ही चार चीज़ों की उत्पत्ति हुई: एवरीथिंग, एवरीबडी, एवरीवेयर एंड एवरीवन। हम यहाँ पर बहुत लिमिटेड एनर्जी के साथ, लिमिटेड टाइम और स्पेस के साथ चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिसमें बहुत समय लगता है, ऑब्वियसली, जिसमें बहुत टाइम लगता है। आपने यहाँ से दिल्ली से शिकागो जाना हो, ऑब्वियसली आप ट्रेवल करोगे, फ्लाइट लोगे, फिर आगे उतरोगे, फिर आगे जाओगे। लेकिन वहीं अगर आप उस फिफ्थ डायमेंशन में हो, जहाँ पर टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप यूं करोगे और आप उस डायमेंशन को, उस रियलिटी को एक्सेस कर पाओगे। इसीलिए आपने सुना होगा कि हमारे पुराने जितने भी माइथोलॉजिकल या जितनी भी पुरानी, उसमें आपने जरूर सुना होगा कि वो पलकें झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाया करते थे। तो वो बेसिकली किस किस जगह में ट्रैवल कर रहे थे? वो फिफ्थ डायमेंशन में ट्रैवल कर रहे थे, जिसको हम आगे के एक दो सेशंस में एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के माध्यम से बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जिस प्रक्रिया की हम लोग बात करने वाले हैं, ये प्रक्रिया आपको थर्ड डायमेंशन से फोर्थ डायमेंशन में ले जाती है। यानी जहां पर भौतिक शरीर नहीं रहता और आप अपने एनर्जी बॉडी को टैप इन कर पाते हैं। हमारे शरीर में जो भी प्राण संचालित हो रहे हैं, जो भी हमारा शरीर है, जो भी कुछ चल रहा है, उसको चलाने के लिए एक एनर्जी, जिसको हम लोग आत्मा बोलते हैं, किसी जगह पर इसको रूह बोला गया, किसी जगह इसको ताओ बोला गया, किसी जगह इसको ची बोला गया। ये वो एनर्जी है जो पूरे हमारे प्राणों को, हमारी पूरी लाइफ को संचालित कर रही है। और सिर्फ इस फिजिकल बॉडी को नहीं, चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते जो फोर्थ डायमेंशन में, जो हमारी एनर्जी बॉडी में प्राण प्रवाहित कर रही है चीज। अगर हम थोड़ा सा उसमें टैप इन करना सीख जाएं, और ये मैंने अपने पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस से देखा, जिन पार्टिसिपेंट्स ने मेरे साथ ज्वाइन किया, कई लोगों ने बहुत ही स्पॉन्टेनियसली अपने आप को हील किया, कुछ लोगों ने 10 दिन में ऐसा चमत्कार किया जो सोच से भी परे की चीज थी। ये सब कैसे हो पाया? और इसको सिर्फ हमारे कल्चर में नहीं, बल्कि बहुत से और जगह पर, बहुत से और कल्चर्स ने, जिसको ताओ या चाइनीज फिलोसफी जिसको हम बोलते हैं, जापानीज फिलोसफी बोलते हैं, बुद्ध का ध्यान बोलते हैं, बहुत बहुत सी प्रक्रियाओं में इसको एक्सपीरियंस किया गया, जिसको हम आज एक्सपीरियंस करने वाले हैं। जिसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है, हमारे को बॉडी लेसनेस का एक्सपीरियंस हो। हम शरीर से परे निकल जाएं। हमको इस थर्ड डिमेंशनल वर्ल्ड में कौन बांध कर रखता है? सिर्फ और सिर्फ हमारा शरीर। जब हम इस शरीर को, इस शरीर के भाव को खो देते हैं, तो आप नोट करेंगे कि हम ये प्रतीति से हट जाते हैं, इस फीलिंग से हट जाते हैं कि हम इस वर्ल्ड में हैं। इनफैक्ट जब भी आप रात को सोते हैं, तो आप इस थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड से थोड़ी देर के आउट हो जाते हैं, जिसको हम डीप स्लीप बोलते हैं। पूरी रात आपको ये चेतना नहीं होती है, भाव नहीं होता कि आपके पास शरीर भी है। और धीरे धीरे जब हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, तो एक ऐसी स्टेज आती है जब हर चीज आपके कंट्रोल में होने लगती है। हम अभी किसके कंट्रोल में हैं? हम अभी अपने एनवायरमेंट के कंट्रोल में हैं। और हमारा एनवायरमेंट किस चीज से बन रहा है? हमारे थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स से बन रहा है। हमारे थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स कहां से आ रहे हैं? हमारे थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स हमारे पास्ट से आ रहे हैं, हमारी प्रोग्रामिंग से आ रहे हैं, हमारे बिलीफ से आ रहे हैं। तो क्या हम प्रेजेंट को जी रहे हैं? नहीं, हम तो पास्ट को ही जी रहे हैं। क्योंकि हमारे थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स उसी पास्ट से आते हैं। कुछ पेनफुल मेमोरीज हुई, कुछ ट्रॉमास हुए, कुछ लाइफ में कुछ भी चैलेंज हुआ, उसने हमारी न्यूरोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसको हमने बोला साइंस में, हम उसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं, कि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग बनाई है। तो सबसे पहले तो शरीर को ये भाव बदलना पड़ेगा, उसको एक नया एनवायरमेंट देना पड़ेगा, उसको नए थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स देने पड़ेंगे, जो हम धीरे धीरे अपने अवेकन में सारी हमने प्रक्रियाएं की, सारे प्रोसेस। कई लोग मुझे आके यहाँ पे बोलते हैं कि सर मेरा पुराने थॉट्स आ रहे हैं सर, मुझे एंजाइटी खत्म नहीं हुई। तो मैं उनको बोलता हूँ कि डीप ब्रीदिंग करो और वाटरफॉल मेडिटेशन करो। बोलते किया सर। मेरा मन करता है कभी कभी कि मैं उनका कॉलर पकड़ूं और ऐसे ऐसे कर दूं और बोलूं नहीं किया। लिटरली आज आप मेरे से लिखवा लो। और ये हवा की बात नहीं है, साइंस की बात है कि इफ वी आर कीप लिविंग इन दोस थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस, वी कैन नॉट क्रिएट अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। हमारे विचार, हमारे जितने भी फीलिंग्स हैं, हमारे जितने भी थॉट्स हैं, ये किस, यही तो हमको प्रतीति, यही तो हमको आभास करवा रहे हैं कि आपको दिक्कत है, आपको परेशानी, आपको एंजाइटी, आपको स्ट्रेस है। अगर हमने इनको बदला तो कुछ भी जीवन में बदल सकते हैं, लेकिन हमने बदला नहीं क्योंकि हमने वो प्रैक्टिस की नहीं है। अब वो प्रैक्टिस क्यों नहीं की? शायद हमारी चेतना का स्तर हम ऊपर नहीं उठा पाए। कई बार चेतना का स्तर ऊपर उठाना, दिन में जॉय की फीलिंग लेके आना, लव की फीलिंग लेके आना, हमें लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो क्यों ना हमारी एनर्जीज को बदला जाए, जो एनर्जीज हमारी इन सब फीलिंग्स को हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर दें। उसके लिए, जिसको हमने प्राण शुद्धि बोला, प्राण शुद्धि का एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने 7 एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस करते हैं। ये 7 एनर्जी सेंटर्स ही हमारे जीवन को चला रहे हैं। इन 7 एनर्जी सेंटर्स को बदलने से पहले हम ताओ की चेतना विधि को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहेंगे। और उसके लिए हमको थोड़ा सा अपने बॉडी में टैप इन करना पड़ेगा, धीरे धीरे फिर उससे हम अपनी एनर्जीज में टैप इन करेंगे। सभी लोग, इंक्लूडिंग मीता, बिकॉज इट विल टेक हार्डली 4 to 5 मिनट्स। अब हम जहां पर भी बैठे हैं, हमको एक ख्याल देना है कि हमको अपने पाँव का या अपने हाथों का सहारा लिए बिना बस अपने हिप्स पर बैठना है। कितने लोगों को पेरिनियम पता है? क्या होता है पेरिनियम? पेरिनियम एक ऐसी जगह है जिसको हमने अपना मूल चक्र बोला है, अपना मूल आधार बोला है, हमारे जीवन का भी मूल आधार है। ये पेरिनियम कहाँ पर होता है? जो आपका एनस है और जो हमारा प्राइवेट पार्ट है, इन दोनों के बीच की ये जगह, जिसको हम पेरिनियम बोलते हैं, ये जगह कहाँ पर है? ये जगह आपके दोनों, आपके एनस और आपके प्राइवेट पार्ट के बीच में है। जब आप नीचे बैठते हैं तो यही जगह जमीन को टच होती है।
आपके हिप्स टच नहीं होते, आपका प्राइवेट पार्ट टच नहीं होता, आपका पेरिनियम टच होता है। मूलाधार चक्र हमारा पहला एनर्जी सेंटर। 90% लोग अपने जीवन को मूलाधार में जीते हैं और मूलाधार में समाप्त करके चले जाते हैं, इसलिए वो अपने जीवन में बड़े बदलाव नहीं कर पाते। अभी हम लोग अपने इस पेरिनियम को जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमारी जितनी भी आज की विधि है वो इस पेरिनियम को जानने से ही शुरू होगी, क्योंकि यहीं से हम अपने एनर्जी को बदलना शुरू करेंगे। जैसे भी आप बैठे हैं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बैठेंगे, सीधा बैठेंगे, आपका रूट जमीन से टच होना चाहिए, आपका पेरिनियम, आपका मूलाधार। सर मैं चेयर पे बैठा हूं तो क्या नीचे जमीन पे आ जाऊं? नहीं, चेयर पे बैठे तो भी ठीक है, लेकिन आपका फोकस आपके मूलाधार पे होना चाहिए, और आपके पेरिनियम पे। दो चीजें बहुत जरूरी है जानना। शरीर जितनी भी फीलिंग्स हैं उनको डायरेक्टली महसूस नहीं करता है, हमारे माइंड को उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर ही बहुत सारी फीलिंग्स को हम जी रहे होते हैं। उसको कॉन्शियस में लाने के लिए शरीर का सेंसिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी बहुत सारी चीजें काम करेंगी। तो इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हमने क्या करना है, जो हमारे हिप्स हैं ये हमारे शरीर का सबसे सेंसिटिव अंग है, क्योंकि सारा दिन हम इन्हीं पर ही बैठे रहते हैं। हमको सबसे ज्यादा चेतना हिप्स की है, हिप्स, पैर और हाथ हमारे शरीर का सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरियाज हैं। इससे पहले शायद आपने कभी भी ये चेतना महसूस न की हो। 7 प्राइमरी कलर्स हैं। एंशिएंट माइथोलॉजी में 7 ही प्राइमरी प्लैनेट्स हैं, 7 ही हमारे मेन ग्लैंड्स हैं जो हमारे 7 चक्रा से कनेक्टेड हैं, 7 ही मेजर ऑर्गन्स हैं, लंग्स, लिवर, ब्लैडर, किडनीज, हार्ट, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। 7 ही हमारे पास शरीर हैं, फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, डिवाइन बॉडी एंड आत्मिक बॉडी। 7 ही मेन ग्लैंड्स हैं जो हमारे पूरे शरीर को चला रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जो हमारे हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करते हैं, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, और सबसे नीचे हमारे मूलाधार में फीमेल्स के पास ओवरीज एंड मेंस के पास टेस्टिकल। हर चीज 7 से प्रभावित हुई है, और साथ ही मैंने बताया हमारे पास चक्रास हैं। ये बेसिकली हमारी बॉडी के मैग्नेटिक रीजन हैं। और जब हम अपनी पूरी चेतना को यहाँ पर ले जाते हैं तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज वहाँ पर पैदा होता है, जो उस मैग्नेटिक बॉडी के साथ कनेक्ट होकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर बनाता है। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर को हम लोग साइंस आज बायो एनर्जी फील्ड बोल रही है, स्पिरिचुअलिटी में इसी को ऑरा बोला जाता है। ये आपकी एनर्जी बॉडी का एक रिप्रेजेंटेशन है। यही ऑरा हमारी जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है उसको अट्रैक्ट करता है, लोगों को प्रभावित करता है। जैसे हमने द मैप ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन में पढ़ा कि आपका कॉन्शियसनेस जैसे जैसे बढ़ता है, आप अपने एनर्जी चक्रों में ऊपर ऊपर उठते हैं, वैसे ही आपका ऑरा स्ट्रांग होता जाता है। इसलिए हमने देखा कि जो इंसान 200 के लेवल को भी क्रॉस करता है वो भी 15 लोगों को प्रभावित कर सकता है, यानी उसका ऑरा इतना दूर हो जाता है कि वो 15 लोगों तक को इंपैक्ट डाल सकता है। और जो लोग अपने सहस्त्रार तक पहुंच जाते हैं, एनलाइटमेंट की स्टेज को हासिल कर जाते हैं, वो 70 मिलियन को प्रभावित कर सकते हैं, यानी इतना स्ट्रांग ऑरा हो जाता है। इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बेसिकली। और ये जो हमारे चक्रास हैं ये सर्कुलर पैटर्न में मूव करते हैं। ये कोई फिजिकली कोई पार्ट नहीं है बॉडी का, ये आपकी एनर्जी बॉडी का एक पार्ट है। हर एक इंसान सप्त चक्र को अलग अलग तरीकों से फॉलो करता है। मैं इसको परमहंस योगानंद जी के बताए हुए मार्ग से फॉलो करता हूँ। और ये जो हमारे सप्त चक्र में जो एनर्जी प्रवाहित हो रही है ये बेसिकली एक फेमिनिन एनर्जी है, जिसको बैलेंस करने की जो ध्यान विधि आज हम करने वाले हैं। और हमारे योग ग्रंथों में इसको चित्त वृत्ति निरोध कहा गया है। इससे हमारे मन की शुद्धि होती है, जितना भी मन का भटकाव है वो रुक जाता है, मौत का डर खत्म हो जाता है। क्योंकि जो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है वो हमारे रूट में बैठी हुई है, हमारे मूलाधार में, पेरिनियम में, जिसको कुंडलिनी कहा गया है। और वही शक्ति हमारे सभी चक्रों को भेद के, यानी भेदने का मतलब हमारे सभी चक्रों को जगा के आपके ब्रह्मरंध्र तक जाती है, टॉप ऑफ योर हेड, जिसको हमने क्राउन बोला है। और इसी शक्ति को शक्तिपुंज कहा गया है। इसी को कई जगह पर दिव्य ज्योति भी कहा गया है। आप देखोगे जितने भी देवी देवता या कुछ भी ऐसे दिखाए जाते हैं उनके पीछे आपको एक लाइट देखने को मिलती है। लाइट एक आभा मंडल का सबसे बड़ा स्वरूप है जब कोई अपने ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाता है। जैसे हमारे सूक्ष्म शरीर में कोश होते हैं, अन्नमय कोश से हम शुरू होते हैं फिजिकल बॉडी से, वैसे ही हमारे चक्र होते हैं। और यही चक्र हमारे अभौतिक शरीर को भौतिक शरीर से, फिजिकल बॉडी से कनेक्ट करने का काम करते हैं। और कुछ लोग हीलिंग और पीस को क्यों महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि एनर्जी जो है वो हमारे प्राण में है, जो अभौतिक शरीर है हमारा, नॉन फिजिकल बॉडी। और डिजीज जो है वो भौतिक शरीर में, फिजिकल बॉडी में। पर वो फिजिकल बॉडी में आती कहां से, हमारे शरीर की एनर्जी जब इंबैलेंस हो जाती है। एवरी डिजीज इज अकर्ड थ्रू योर नॉन फिजिकल बॉडी। आपके आभा मंडल को भी यही चक्र प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की रोशनी जो है अलग अलग कलर्स के रूप में हमारे ऑरा में दिखती है। और हमारे नहीं बल्कि हर जगह पर इन 7 चक्रों का ध्यान में काफी वर्णन किया गया है। जितने भी ध्यान हमको देखने को मिलते हैं उन सब में जो सबसे आसान ध्यान है वो सप्त चक्र ध्यान ही है। 7 एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस करने का ही साधना जो है सबसे आसान है। इसको कोई भी का मतलब लिटरली कोई भी कर सकता है। और ऐसा कहा गया है हमारे योग शास्त्रों में, पतंजलि योग सूत्र में भी कहा गया कि हमारे 7 चक्रों को बैलेंस करने से ही हमारे पंच तत्व जो है वो बैलेंस हो जाते हैं, संतुलन में आ जाते हैं। पंच तत्व क्या है, जिनसे हम बने, हमारा भौतिक शरीर बना है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। और जब हम अपनी एनर्जी बॉडी में टैप इन करते हैं सप्त चक्रों को जागृत करके, तो हम उस फोर्थ डायमेंशन में जाते हैं जहां पर टाइम और स्पेस नहीं है, जहां पर एवरीथिंग है, नथिंग से उत्पन्न होने वाली एवरीथिंग है। इसलिए मैं बोलता हूं कि हर एक व्यक्ति को सप्त चक्र ध्यान जरूर करना चाहिए। आप जीवन में कुछ, अगर आप मेरे से ये पूछो कि सर ये अगर 21 दिन की क्लास ना होकर एक दिन की क्लास होती और आपको एक चीज बतानी होती, तो मैं ये कहता कि मैं आपको सप्त चक्र ध्यान बताऊंगा। क्योंकि इससे हम अपनी सारी इंद्रियों को बाहर से हटा के, जितनी भी हमारी 5 सेंसेस हैं उनको हम बाहर से हटा के अपने अंदर लेकर के जाते हैं, एक किस्म से हम उनको शांत करते हैं। और जब हम उनको शांत करते हैं तो हमारे पास एक सिक्स सेंस जन्म लेती है। आपने ये जरूर सुना होगा कि जिस इंसान की एक सेंस चली जाती है, मतलब हम 5 सेंसेस से जीवन को जी रहे हैं, जिसकी एक सेंस चली जाती है भगवान उसको 6 सेंस दे देता है। कभी देखा है जिन लोगों की आंखें नहीं होती उनके पास एक बड़ी स्पेशल एबिलिटी होती है, जिसकी भी कोई एक सेंस कम होगी उसकी वो छठी सेंस जागने लगती है। इसको दो मतलब से समझो कि या तो उसकी वो फिजिकल सेंस नहीं है, या फिर हम उसको खामोश कर लें तो भी हम उस एक सेंस में टैप इन कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान में सब सेंसेस को कंट्रोल करने की बात कही गई। सबसे पहले बोला गया आंखें बंद करो। क्यों बंद करो, क्योंकि ये सेंस आपकी शांत होगी, आपकी आधी से ज्यादा एनर्जी देखने में लग रही है। हमें लगता है कि हम दौड़ते हैं, भागते हैं, कुछ काम करते हैं तो हमारी एनर्जी खर्च होती है, नहीं, हम खाली बैठे हैं तो भी हमारी एनर्जी खर्च हो रही है। जिसको हम, कभी आपने शब्द सुना है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये हर एक इंसान का अलग अलग है।
बेसिक मेटाबॉलिक रेट अलग अलग क्यों है? कोई इंसान खाली बैठे हुए 1 घंटे में 70 कैलोरीज बर्न कर रहा है और कोई इंसान 20 कैलोरीज ही बर्न कर पा रहा है। ये उसकी फिजिकल बॉडी पर डिपेंड करता है कि उसके शरीर में प्रोटीन कितना है। अगर उसके शरीर में फैट ज्यादा है तो कम कैलोरीज बर्न करेगा, अगर उसके शरीर में मसल ज्यादा है, प्रोटीन का ज्यादा इंटेक किया हुआ है तो वो ज्यादा कैलोरीज को बर्न करेगा, क्योंकि प्रोटीन मसल को ज्यादा कैलोरीज चाहिए होती है सोते हुए भी। इसलिए जो लोग बॉडी बिल्ड करना शुरू करते हैं, कार्डियो करना शुरू करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं, उनका वेट बड़ी जल्दी लूज होता है, क्योंकि बॉडी रेस्टिंग मोड में भी ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रही है। ठीक वैसे ही जब हम अपनी सेंसेस को काम करते हैं तो हम अपनी उस सिक्स सेंस को अवेकन कर पाते हैं, जिसमें हमारी हीलिंग बहुत स्पॉन्टेनियस, बहुत फास्ट हो जाती है, हमारी लाइफ का मैनिफेस्टेशन जो हम चाहते हैं वो बहुत फास्ट हो जाता है, और हमारी मेंटल हीलिंग या हमारी एथरिक हीलिंग भी बहुत फास्ट हो जाती है। सबसे पहला होता है कम। ऐसा, अब जो हमारे चक्र हैं इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहला होता है संतुलन यानी कि बैलेंस। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हमारे साथ के साथ चक्र बैलेंस हो। क्यों? किसने प्रभावित किया, किसने इंबैलेंस किया? हमारे खान पान ने, हमारे थॉट्स ने, इमोशंस ने, फीलिंग्स ने, उन्होंने डायरेक्ट इंपैक्ट डाला हमारे इस एनर्जी के प्रवाह पर। सबसे पहला लेवल होता है संतुलन यानी कि बैलेंस, दूसरा होता है असंतुलन, और तीसरा भी होता है असंतुलन। जो दूसरा लेवल होता है इसमें हमारे चक्रास अंडर एक्टिव होते हैं, और जो तीसरा लेवल होता है उसमें ये ओवर एक्टिव होते हैं। असंतुलन के 2 प्रकार हैं, पहला असंतुलन और दूसरा अति संतुलन, ओवर एक्टिव। हमारे कई एनर्जी सेंटर्स बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव होते हैं। जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड है, अगर ये अंडर एक्टिव होगा हाइपोथायराइडिज्म होगा, अगर ये ओवर एक्टिव होगा हाइपोथायराइडिज्म होगा। हमारा रूट है मूलाधार, अंडर एक्टिव होगा हम सेक्सुअली सप्रेस्ड हो जाएंगे, ओवर एक्टिव होगा लस्ट से भर जाएंगे। बैलेंस होगा, दोनों का एक संतुलन बनेगा। हमारा पिनियल ग्लैंड अंडर एक्टिव होगा तो नींद की बहुत ज्यादा समस्या आएगी, ओवर एक्टिव होगा बहुत ही ज्यादा नींद आएगी। तो हमको क्या करना है, हमको इनको बैलेंस में लेके आना है। और हमारा हर एक जो चक्र है ये हमारे हर एक सूक्ष्म शरीर से भी जुड़ा हुआ है। और जो हमारे 7 सूक्ष्म शरीर हैं यही हमारे प्राणों का मूल भी है। तो सबसे पहला चक्र जिसको हम जानते हैं जो कि हमारा मूलाधार है, आपके दोनों प्राइवेट पार्ट्स, आपके एनस और आपके प्राइवेट पार्ट के बीच में जो जगह है जिसको हमने पेरिनियम बोला, वहां पर ये लोकेटेड है, वहां पर ये स्थित है। और इसी मूलाधार से हमारा पूरा भौतिक शरीर जुड़ा हुआ है, हमारी फिजिकल बॉडी पूरी से जुड़ी हुई है। हमको जितने भी बॉडी एक्सपीरियंस हैं वो सब इसी चक्र के कारण होते हैं। और हमारा जो टॉप चक्र है जिसको हमने क्राउन चक्र बोला, सहस्त्रार बोला, ये चक्र हमारा उस एस्ट्रल बॉडी से जुड़ा हुआ है, हमारी उस 4th डायमेंशन से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे हम अपने चक्रास में धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं, बैलेंस करते हुए सबको यहाँ पर पहुंचते हैं, तो हम उस 4th डायमेंशनल वर्ल्ड में टैप इन करना शुरू कर देते हैं, जिसको हमने निर्वाण शरीर भी बोला है, जिसको हम बॉडीलेस बॉडी कहते हैं। इस नॉन फिजिकल बॉडी को कभी भी 3 डायमेंशन में महसूस नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ सप्त चक्र ध्यान के बाद ही किया जा सकता है। स्वर्ग ज्ञान पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिनमें से 72 मेन नाड़ियां होती हैं, उसमें से भी 10 जो हैं वो बहुत ज्यादा मेन होती हैं, जिनको हमने 72 को प्रधान नाड़ियां बोला है, 10 को हमने अति प्रधान बोला है। उसमें से भी 3 नाड़ियां सबसे ज्यादा सर्वोच्च स्थान दिया गया जिसको हमने अतिशय प्रधान बोला है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा मतलब हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल, पिंगला मतलब हमारी राइट नॉस्ट्रल, और सुषुम्ना इन दोनों के बीच में मध्य में जो प्रवाहित होती है। ये जो सुषुम्ना नाड़ी है जो हमारी मध्य में प्रवाहित होती है, यही हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर उठती है, हमारे मूलाधार से हमारे ब्रह्मरंध्र तक, मूलाधार से क्राउन चक्र तक ऊपर जाती है। इसीलिए सप्त चक्र ध्यान को बैठ करके करना जरूरी है, क्योंकि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है इसमें एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड डॉक्टर्स को ये पता होता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस फ्लूइड से आने वाले समय में बहुत सी चीजों का इलाज किया जा सकता है। और इसी की शक्ति को अगर हम धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं तो यही जब हमारे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है तो हम बहुत ज्यादा अपनी लाइफ के बहुत हिस्से को गवर्न कर पाते हैं। ये जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल है ये डिवाइन फेमिनिन इसको कहा गया, राइट को मैस्कुलिन कहा गया, इसको हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। और इन नाड़ियों का जो मूल है वो हमारा मूलाधार चक्र है। थोड़ा डिटेल में हम सभी चक्रों को पढ़ते हैं और इनको जानते हैं कि ये क्या होता है, ताकि हम इनकी लोकेशन, इनकी हर एक चीज को समझ के हम अपने ध्यान में उतर पाएं। सबसे पहला जो हमारा चक्र है जिसको हमने मूलाधार चक्र बोला, इसको रूट चक्र भी कहते हैं। हमारी पूरी आइडेंटिटी अंतःकरण में मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना। हमारा जो अहंकार है, आई एम की जो फीलिंग है ये हमारे रूट में होती है, हमारे मूलाधार में। इसलिए बहुत सारे लोग एडिक्शन नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो मूलाधार से ऊपर नहीं उठे। फियर, इनसिक्योरिटीज नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो मूलाधार से ऊपर कभी नहीं उठे। डिजीज को क्योर नहीं कर पाते क्योंकि वो मूलाधार से ऊपर नहीं उठे। फियर, इनसिक्योरिटीज, डिजीज, ये सब उस चक्र के इंबैलेंस के कारण है। जैसे हम उसको बैलेंस करते हैं हम ऊपर उठने लगते हैं। और ये जो हमारा मूलाधार चक्र है इसका कलर होता है रेड। इसकी लोकेशन मैंने आपको बताया, ये हमारे पेरिनियम में स्थित है, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी का बेस, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारे मूलाधार तक आती है। और जाती कहां तक है ये? हमारे ब्रह्मरंध्र तक। ऐसा लगता है कि रीढ़ की हड्डी गर्दन तक है, लेकिन ये हमारे स्कल से होते हुए हमारे अंदर, यहाँ इस तीसरी आंख के ठीक 3 इंच अंदर और पीछे से भी 3 इंच अंदर हमारा जो पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां तक जाती है। अगर हम बहुत सारे पुराने शास्त्रों की बात करें तो जो ब्रह्मांड का क्रिएशन या एक्सपेंशन हुआ है, उस एक्सपेंशन में या क्रिएशन में जो तत्व मौजूद है वो सभी तत्व आपकी इस कुंडलिनी के भीतर मौजूद है, जो आपके रूट चक्र में ज्यादातर लोगों के बैठा रहता है। और कई जगह पर इस पूरे विश्व के निर्माण का जो मूल बताया गया वो भी मूलाधार को ही बताया गया। लाइफ का क्रिएशन है, मैंने बताया इसका कलर लाल होता है। वायु तत्व यहाँ पर होता है। हर एक चक्र का अपना एक बीज मंत्र है, लेकिन हम बीज मंत्र पर नहीं जाएंगे। इसका बीज मंत्र लम होता है। वैसे हम बीज मंत्र से इसका विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे, हम किसी और प्रक्रिया से करेंगे, इसलिए हम बीज मंत्र की आज बात नहीं करेंगे। और जब भी हमारा रूट चक्र इम्बैलेंस होता है तो हमको एंगर इश्यूज आते हैं, हमको लस्ट होती है, इनसिक्योरिटीज होती है, फियर होता है, नेगेटिव थॉट्स होती हैं। विजुअलाइजेशन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, विजुअलाइजेशन में फीलिंग नहीं आ रही, इसका भी कारण ये है कि आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है। आपको जिसको भी खून की कमी होती है उसका भी कारण रूट चक्र का ब्लॉक होना है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द है, साइटिका है, उसका भी कारण हमारा रूट चक्र ब्लॉक है।
हमको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, किसी तरह का भी गिल्ट है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, उसका भी जो कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा रूट चक्र ब्लॉक्ड है। यहाँ पर एक ग्लैंड, इससे अच्छा आप देखोगे जितने भी हमारे 7 चक्र हैं, सभी 7 चक्रों के साथ हमारे कुछ ग्लैंड्स कनेक्टेड हैं। हमारे रूट चक्र के साथ एड्रेनल ग्लैंड कनेक्टेड है। और जितनी भी हमारे शरीर में विकार होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनकी जड़ यहीं से शुरू होती है, रूट चक्र से, जब ये इम्बैलेंस होता है। और जब ये बैलेंस होगा तो आप अपने अंदर एक बड़ी अद्भुत सी शांति को, बड़े पीस के भाव को महसूस करोगे। इसको बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं। जब भी आप पॉजिटिव थॉट्स में जाते हो, आप अपना रूट चक्र बैलेंस करते हो। योग में कुछ बंद लगाने होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको अपने पेरिनियम को स्क्वीज करने के लिए बोला, सिकोड़ने के लिए बोला, इसको योग में मूल बंद बोला गया है। तो जब भी हम मूल बंद लगाते हैं, हमारा चक्र बैलेंस होता है। हम पृथ्वी तत्व से ज्यादा कनेक्ट होते हैं। नंगे पांव जमीन पर चलोगे, घास, मिट्टी, रेत, पहाड़ के टच में आओगे, मूल चक्र बैलेंस होता है। अर्थिंग जिसको हमने बोला है। हम बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से अपने मूल को बैलेंस करते हैं, जो हम आगे चल के करेंगे। कल जिस सेशन में शर्मिष्ठा जिस चीज की बात कर रही थी, कई प्रोसेस होते हैं। अनुलोम विलोम जो लोग करते हैं, उनका मूल चक्र बैलेंस होता है। अपनी ब्रेथ की होल्डिंग की बड़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, जिससे मूल चक्र बैलेंस होता है। लेकिन आज हम इसको सप्त चक्र ध्यान के माध्यम से बैलेंस करेंगे। और जैसे आपका ये बैलेंस होगा, आप देखोगे किसी भी तरह के डर आपकी जिंदगी में आपको सताएंगे नहीं। इसलिए इसको बोला अभय चक्र। अभय यानी किसी भी तरह का डर, डर जीवन में ना रहे। और आपके अंदर ये फीलिंग आएगी कि आई एम ऑलवेज सेफ, आई लव माय बॉडी, लाइफ लव्स मी, ऐसा लगने लगेगा। दूसरा चक्र हमारा स्वाधिष्ठान चक्र होता है। इसको सैक्रल चक्र भी बोला गया। ये हमारी नाभि से लगभग 3 उंगली नीचे होता है। इस जगह को बोला जाता है उपस्थ, लोअर एब्डोमेन। उपस्थ, ये हमारे उपस्थ में स्थित होता है। इसका कलर होता है ऑरेंज। रूट चक्र का कलर होता है रेड, इसका होता है ऑरेंज। आप सब लोग इस लोकेशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे अपनी बंद आंखों से, कि आपका ये जो दूसरा चक्र है, जिसको स्वाधिष्ठान चक्र बोला गया, ये चक्र कहां पर है। आंखें बंद करके बैठेंगे और ऐसा विजुलाइज करेंगे कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र कहां पर है। इस जगह को विजुलाइज करना है आंखें बंद करके। आपकी नाभि से 3 इंच नीचे, लोअर एब्डोमेन। जिन लोगों का पेट बाहर निकला होता है, उन लोगों का पेट नीचे से जहां से कर्व ले रहा है, खत्म हो रहा है, उससे 2 इंच नीचे। सब लोगों ने विजुलाइज कर लिया तो धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। आप सबने देख लिया कहां होता है हमारा दूसरा चक्र, इसकी पोजीशन समझ गए सब लोग। मैं जब भी इन चक्रों की बात करूंगा, आपका ध्यान इन चक्रों पर चले जाना चाहिए। मैं बोलूं मूलाधार तो ध्यान मूलाधार पर, मैं बोलूं स्वाधिष्ठान तो ध्यान स्वाधिष्ठान पर। सैक्रल चक्र जब भी बोलूं, आज के जितना भी कोर्स, जितनी भी बात चल रही है, सब में आप सिर्फ लोकेशन को ऑब्जर्व कीजिए अभी। तो जो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है, दूसरा चक्र, हमारी जिंदगी की जितनी भी क्रिएटिविटी होती है, वो लोग जिनकी क्रिएटिविटी लाइफ में खत्म हो गई है, इसका मतलब ये चक्र इम्बैलेंस है। हमारी सेक्सुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, हमारी लाइफ के पैशन को रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ हमारे 2 ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जिनको बोला गया, मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज। जीवन की किसी भी चीज को लेकर के उत्तेजना नहीं होती, अंडर बैलेंस है। बहुत ज्यादा उत्तेजना या कामुकता होती है, ओवर बैलेंस है, ओवर सेक्सुअलिटी का नशा जिसको बोलते हैं। दोनों में ही पैशन इन्वॉल्व है, लेकिन डायरेक्शन गलत है। क्रिएटिविटी इसलिए मैंने आपको बताया, कि मैंने आपको बताया था क्योंकि जब भी हम कोई क्रिएटिव टास्क करते हैं ना, वो टास्क करने से भी हमारा ये चक्र बैलेंस होता है, क्योंकि हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे स्वाधिष्ठान चक्र पे इंपैक्ट डालते हैं। हर एक चक्र पे इंपैक्ट डालते हैं। हर एक चक्र के साथ कुछ इमोशंस कनेक्टेड होते हैं। तो जो भी क्रिएटिविटी के इमोशंस हैं, आपने मंडाला किया, आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, आपने सिंगिंग किया, डांसिंग किया, कुछ भी क्रिएटिव काम किया, पेंटिंग किया, डिजाइन किया, कुछ भी, वो सब इस चक्र से कनेक्टेड है। किसी चीज के लिए आपकी दीवानगी बढ़ गई एकदम से, आपके इस चक्र से कनेक्टेड है। लगभग 80% लोगों का ये चक्र इम्बैलेंस होता है। हमारा तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जिसको कहा गया सोलर प्लेक्सिस। ये हमारी नाभि से 3 इंच ऊपर है। अपनी आंखें बंद करेंगे और अपनी नाभि से 3 इंच ऊपर, या ये 4 उंगली ऐसे नाभि के ऊपर। आपकी नाभि मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट, इससे उंगलियां 4 ऐसे रखिए, उसके ऊपर ये चक्र है। नाभि से 4 उंगली या 3 इंच ऊपर, तीसरा चक्र मणिपुर चक्र। आंखें बंद करेंगे, इसकी लोकेशन को ऑब्जर्व करेंगे। जब ऑब्जर्व हो जाए, धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस। हमारे पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स इस चक्र से कनेक्टेड होते हैं। इंसुलिन हमारे शरीर के लिए एक एनर्जी का काम करता है, जो हमारे पैनक्रियाज रिलीज करते हैं। जिन लोगों को ये महसूस होता है कि उनकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं खो चुकी है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये चक्र इम्बैलेंस है। और जब आपका ये बैलेंस होता है, सबसे पहले आपको एक सेल्फ रिस्पेक्ट का भाव डेवलप होता है, फियरलेसनेस आती है। आप किसी भी लेवल को अचीव कर सकते हो, पद, प्रतिष्ठा, यश, धन, आपकी बहुत सारी भावनाएं शांत हो जाती हैं। 80% लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ इन 3 चक्रों में ही होते हैं, इससे ऊपर जीवन में कभी उठ नहीं पाते। जो भी लोग अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं आते, कितना कुछ करते रहते हैं, एक अपना मणिपुर चक्र बैलेंस कर लें, छोटे से काम से बड़े रिजल्ट आने लगते हैं। और आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि जीवन के बड़े से बड़े चीजों को जब आपने पाया होगा, कभी भी नोट कर लेना, तो वो आपने तब पाया होगा जब आपने एफर्ट बड़ा कम डाला होगा। जिस चीज में जितना ज्यादा एफर्ट डाला होगा, वो चीज उतनी ज्यादा दूर होती जाएगी। मतलब मिली होगी, लेकिन जो परेटो प्रिंसिपल 80-20 का प्रिंसिपल होता है, 80-20 परेटो प्रिंसिपल सुना है सबने? परेटो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि लाइफ में 20% चीजों का 80% कंट्रीब्यूशन है और 80% चीजों का 20% कंट्रीब्यूशन है। 100 में से सिर्फ 20 दोस्त ही ऐसे होते हैं जो 80% लाइफ में होते हैं, और बाकी के 80 दोस्त जो हैं वो 20% भी नहीं उनका स्थान होता। अलमारी में 100 कपड़े रखे हैं तो 20 कपड़े ऐसे हैं जो 80% टाइम्स हम पहनते हैं, बाकी के 80% कपड़े ऐसे होते हैं जो सिर्फ 20% टाइम्स हम यूज करते हैं। तो ये चक्कर जब हमारा बैलेंस होता है, हमारे जो 20% मेन एफर्ट्स हैं हम उन्हीं के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। इसका जो कलर होता है इस चक्कर का, वो येलो होता है, पीला। पैनक्रियाटिक ग्लैंड। हमारा चौथा चक्र हार्ट चक्र, जिसको हृदय चक्र भी बोला गया,
अनाहत चक्र इसको बोला गया। ये हमारी सारी फीलिंग्स को, भावनाओं को कंट्रोल करता है। इसकी लोकेशन क्या है? हमारे हार्ट के ठीक पास, यहाँ सेंटर में। कौन सा ग्लैंड से एसोसिएटेड होता है? थाइमस ग्लैंड। यहाँ हमारा ग्लैंड होता है थाइमस ग्लैंड। एक दिन हम थाइमस हीलिंग करेंगे। हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने अपने कैंसर तक को हील किया है थाइमस हीलिंग और 7 चक्र ध्यान से, कैंसर तक को। यहाँ थाइमस होता है। आप में से किसी ना किसी ने हमारे हिंदू और सिख रिलीजन में आपने देखा होगा कि हर एक रिलीजन में अलग अलग प्रथा है। कहीं पर बॉडी को दफनाया जाता है, कहीं पर जलाया जाता है। तो हमारे यहाँ शरीर को जलाने की प्रथा है। और उसमें आपने देखा होगा जब भी किसी का दाह संस्कार किया जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी में से एक पार्ट निकलता है जिसको आत्माराम, कभी किसी ने सुना होगा हमारे रिलीजन में, सुना होगा, किसी ने जरूर सुना होगा। वो कहां पर होता है? आपके यहाँ पर एक ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड। और इस पार्ट को, ये जो हमारे दोनों रिब केज है, इनको कनेक्ट करने वाली एक बोन है जिसको स्टर्नम बोला जाता है। स्टर्नम, स्टर्नम। आपने ये भी जरूर सुना होगा, जिन्होंने आत्माराम सुना है या जो कभी क्रिमेशन में कभी गए हैं, पूरा शरीर खाक हो जाता है। सबसे हार्ड जिस चीज को बर्न करना रहता है वो ये आत्माराम ही होता है। और कई बार कहते हैं जिस इंसान का, जिसके चक्र जितने ऊपर उठे हों, उसका आत्माराम उतना ज्यादा साफ और स्पष्ट दिखेगा। और अगर कभी आप वहां गए हो किसी के, ऐसा जिसको फूल चुनना हमारे यहाँ पे बोलते हैं, या आपने देखा हो बोन के बड़े सारे पार्ट निकलते हैं और उसमें हमारे यहाँ पर वो जो भी होते हैं चार्जी, वो निकाल के दिखाते हैं कि ये पार्ट जो है आत्माराम है। और बहुत से लोगों का आत्माराम आपने देखा होगा वो बिल्कुल ह्यूमन शेप में होता है। सुखासन में, ऐसा सुखासन बोलते हैं, सुखासन में ज्ञान मुद्रा लगा के बैठा हुआ। कई लोगों का ऐसा, कई लोगों का वो बर्न हो जाता है, जिसको हमारे यहाँ खंडित होना बोलते हैं। और कई लोगों का वो बिल्कुल, ये वो पार्ट है आपका थाइमस ग्लैंड, आपका स्टर्नम। यानी ये हमारी आत्म शरीर का सबसे सबसे बड़ा केंद्र है। हमने जितनी प्राथमिकता अपने दिमाग को दी है पिछले कुछ डेकेड्स में, सेंचुरीज में, जरूरत थी कि हम थोड़ी सी प्राथमिकता अपने दिल को भी देते। और यहाँ पर हमारा चक्र चौथा है, हार्ट चक्र, जिसके साथ ग्लैंड एसोसिएटेड होता है, थाइमस ग्लैंड। इसलिए आधी से ज्यादा दुनिया जिनको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है, जैसे मैंने बताया, कई लोगों ने अपने कैंसर तक को भी हील किया। उसका कारण आप जानते हैं? कभी आपने ये पढ़ा, लुईस है, कौन बता रहा था, लुईस है यू कैन हील योर लाइफ कंप्लीट किया है। आपने देखा होगा उसने बोला है कि जिसकी आत्मा तक रोई है वो कैंसर डेवलप करता है। इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतना गुस्सा या इतने नेगेटिव इमोशंस जिसने फील किए, उसने ये चीज डेवलप की। तो जो रास्ता दिल्ली जाता है वो वापस भी तो आता है। तो अगर इतने सारे इमोशंस ने वहां पर ले गया, अगर उन इमोशंस को रिवर्स कर दो तो वो वापस भी तो ला सकता है। जब मैं आपको थाइमस पढ़ाऊंगा, आप हैरान रह जाओगे कि जो हमको कभी भी बताया नहीं जाती ऐसी चीजें आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, आप हैरान रह जाओगे। लेकिन तो ये हमारा हार्ट चक्र हमारे थाइमस ग्लैंड से एसोसिएटेड होता है। जीवन में कभी भी प्यार की कमी हो, समझना हार्ट चक्र इम्बैलेंस है। आप कहोगे जी मैं तो प्यार देता हूं, लोग नहीं देते, तो भी हार्ट चक्र बैलेंस है, क्योंकि आपके ऑरा में वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। और जब ये बैलेंस होता है, आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं होती। डायोजनीस की कहानी सुनाई थी, उसका हार्ट चक्र बैलेंस था। आनंद, बिना किसी मतलब के, बिना किसी भाव के आनंद, पीस। आप लव को फील करोगे, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपकी दूरदर्शिता बढ़ जाएगी, बड़े दूर का भी देख सकोगे आप। इसका कलर क्या होता है? इसका कलर है ग्रीन। आपके हार्ट चक्र को, इस एनर्जी सेंटर को तब भी बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जब आप नेचर में जाते हो। प्रकृति का कलर क्या है? ग्रीन। तो जब भी आप नेचर में ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, आपका दिल आनंदित होता है। और पीस ऐसा कोई भाव नहीं है जिसको लव, मैंने बताया लव और जॉय को महसूस किया जा सकता है, लेकिन पीस जहां से एनेंडामाइड रिलीज होता है, आनंद, उसमें इमोशन नहीं होता, आप बिना इमोशन के पीस में होते हो। बिल्कुल शांत, बिल्कुल आनंद की स्थिति होती है, वो यहां से हमारे हार्ट चक्र से एसोसिएटेड होता है। पांचवां चक्र हमारा थ्रोट चक्र, इसको विशुद्धि चक्र बोला गया है। ठीक हमारे गले के मध्य में, इस जगह को बोला जाता है कंठकूप, हमारे कंठ में स्थित होता है। इसका कलर होता है लाइट ब्लू, आसमानी कलर भी लोग उसको बोलते हैं, कहीं हल्का नीला कलर। यहां पर हमारा कौन सा ग्लैंड होता है? थायराइड ग्लैंड। हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म कहां से गवर्न होता है? हमारे कंठ चक्र से, पूरा मेटाबॉलिज्म। जो भी लोग ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनका ये इम्बैलेंस हो जाता है। फीमेल्स में ज्यादातर थायराइड का चैलेंज आता है। कारण जानते हैं किस फीमेल में आता है? जो एक्सप्रेसिव नहीं हो पाती, अंदर दबा रह गया, कुछ बात करनी थी, कर नहीं पाई। आयोडीन बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन आप हैरान रह जाओगे अगर उसका एक्सप्रेशन वापस आ जाए तो भी उसका थायराइडिज्म चला जाता है। इसलिए मैंने बोला, क्योंकि मैंने सप्त चक्र के साथ लोगों की जिंदगी में चमत्कार होते हुए देखे। चमत्कार जिसको आप बोल सकते हो। आपकी वाणी में तेज आता है, आपका कंठ चक्र बैलेंस हो जाए, आपका एक एक शब्द ग्रंथ बन जाता है जी। लोग ध्यान लगा के सुनते हैं आपकी बात को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके लोगों को इंप्रेस करने की एबिलिटी। वाणी में मिठास बोला गया जिसको, कभी भी किसी को आप जीवन में कड़वे शब्द नहीं बोलोगे, आपका कंठ चक्र बैलेंस हो जाए। और ये इंसान लीडर होता है, लीड करता है, एक अच्छा व्यक्ति बनता है। हैप्पीनेस का सबसे बड़ा सोर्स आता है यहाँ से। तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी लाइन बोली, मुझे याद आती है जब मैं कंठ चक्र की बात करता हूँ। कहते हैं तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और, वशीकरण ये मंत्र है तू तज दे वचन कठोर। कठोर वचन जब जीवन से निकल जाते हैं ना, सिर्फ अच्छी बातें वाणी से निकलती हैं। वशीकरण है, वशीकरण, किसी को वश में कर सकते हो आप अच्छी बातों से। और ये नकली अच्छी बातें नहीं निकलती, असली निकलती हैं। आपने कभी नोट किया, आप किसी के साथ बैठो और आप उसको बोले यार बहुत अच्छे लग रहे हो आज, तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, ब्यूटीफुल, वो इंसान अपने जीवन का सब कुछ छोड़ के पूरा अटेंशन आपको देना शुरू कर देगा। बाहर से तो बोला नहीं नहीं मैं कहाँ लग रहा हूँ, आप लग रहे हो, लेकिन घर जाकर सबसे पहले वो शीशा देखेगा, अच्छा वाकई ओ सच में अच्छा वचन बोला। इसलिए बोला अच्छे वचन वशीकरण मंत्र जैसे होते हैं। ये इंबैलेंस हो, इंसान झूठ बहुत ज्यादा बोलेगा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा, चेहरे पे करिश्मा नहीं होगा, बहस करेगा ज्यादा। कई लोग आपने देखेंगे बहस में पड़ जाते हैं, कैसे बोल दिया, ये कैसे, वो कैसे। अपने काम से काम नहीं रखेगा, दूसरे के काम में टांग रखेगा, दूसरों को नीचा दिखाता है, जो उसका भी ये इंबैलेंस है। और ऐसे व्यक्ति में अहंकार बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो अपने आप को महान समझता है, जिसका ये ओवर बैलेंस है।
हमारा छठा चक्र, सिक्स चक्र, हमारा थर्ड आई चक्र यहां पर होता है, जिसको हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं। आपको मैंने नीचे के तीन चक्रों को आंखें बंद करके उसकी लोकेशन देखने को कहा, ऊपर के चक्रों को नहीं कहा। उसका कारण यह है कि जब हम नीचे के तीन चक्रों से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ना, इन ऊपर के चक्रों को बैलेंस करना बहुत आसान है। हार्ट से ऊपर तीन चक्र हैं, हार्ट से नीचे तीन चक्र हैं, टोटल 7, उनका केंद्र है हार्ट। जैसे ही आप हार्ट पे पहुंचते हो, उसके बाद आप कभी भी देखना, अभी भी आप आज सब चक्र ध्यान करोगे तो कई 2-4-5% लोगों को लगेगा कि यार ये नीचे वाला कलर नहीं दिख रहा, या इसकी लोकेशन नहीं फील हो रही। इसके ऊपर बड़ा आसान है। मूलाधार को देखना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम वहां स्टक हैं, और जैसे ही हम उससे ऊपर बढ़ते हैं बहुत आसान हो जाता है। मतलब 80% काम जो है नीचे के तीन चक्रों पर करना होता है, ऊपर के चक्कर अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। कभी पतंग उड़ाई है बचपन में? किसी ना किसी ने जरूर उड़ाई होगी, सबने उड़ाई है। पतंग उड़ाते हुए आपने एक एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि जब पतंग उड़ानी होती है ना, बड़े ठुमके मारने पड़ते हैं, ऐसे 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 ऐसे। जब वो ऊपर की हवा में लग जाती है ना, पकड़ के रखो, उड़ती रहती है। एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा ऊपर निकल गई, वो ऊपर की हवा में लग गई, फिर आपको सिर्फ कंट्रोल करना है। अगर वो पतंग टेढ़ी मेढ़ी है, अगर पतंग सीधी है तो उसको बस पकड़ के रखना है। ऐसे ही जो नीचे के चक्कर हैं, बड़े टेढ़े मेढ़े हैं, बड़े जोर मारने पड़ते हैं। जब लोग सप्त चक्र ध्यान शुरू करते हैं, कई लोग तो ये बोलते हैं कि सर ऐसा महसूस हुआ, जिन्होंने हमारे साथ 90 दिन तक अभ्यास किया है, हमारे 6 मंथ के पार्टिसिपेंट बहुत सारे, और वो स्पेशली वो लोग जिन्होंने अपनी बहुत सारी डिजीज को हील किया, वो ये मुझे एक्सपीरियंस बताते हैं। बोलते हैं सर ऐसा लगा कि जैसे 3 महीने तक इसका अभ्यास करते हुए 2.5 महीने सिर्फ मूलाधार पे लग गए हों। हमारे पार्टिसिपेंट हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था, बलबीर जी। मैंने आपको बताया कि उनका जो कैंसर था वो प्रोस्टेट से रिलेटेड था। उन्होंने बोला कि सर पहले 3 महीने रेड कलर ही नहीं दिखा। मेरा नाम बलबीर सिंह नागपाल है, मैं दिल्ली नोएडा से आया हूँ और मेरी लॉ फॉर्म है, छोटी सी लॉ फॉर्म, 110 लोग हैं उसमें। और बहुत बड़ी छुट्टी है। अनुराग जी से मैं लास्ट अगस्त सितंबर में मैंने इनके यूट्यूब वीडियो देखे थे, फिर अक्टूबर में इनसे कनेक्ट हुआ, मिलना हुआ, वो बहुत लंबी स्टोरी है। मेरे साथ कुछ पौने 2 साल पहले काफ़ी मेजर हेल्थ चैलेंज हुआ था, तो मैंने उसको अपना ट्राई किया ठीक करने के लिए, तो काफ़ी हद तक मैं उसको रिवर्स कर सका हूँ। और ये जर्नी जो है मेरी जो चल रही है, हीलिंग वाला जो है अपना वर्कशॉप, ये उसी का पार्ट है। जो बलबीर जी आपके सामने खड़े हैं, वो हेल्थ चैलेंज जिसको डॉक्टर्स बोल देते हैं कि बलबीर जी ने उसको न सिर्फ रिवर्स किया है, बल्कि विदाउट एनी मेडिसिन रिवर्स किया। गलत तो नहीं कह रहा सर? और उसमें एक बहुत बड़ा इनकी खुद की विल पावर का, इनकी इच्छा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैं चाहूंगा 5 नहीं 10 नहीं, क्या डाइट चेंजेस, क्या चीजें लाइफस्टाइल में, क्या चीजें जो हमको और भी जिंदगी में हमें भी सीखना चाहिए, ऐड करनी चाहिए, वो बलबीर जी हम सबके साथ जरूर से जरूर शेयर करें। मेरे को कैंसर हुआ था, बता देता हूँ, 2 साल पहले। तो मैंने अपनी लाइफस्टाइल, डाइट और जो प्राणायाम, योग और मेडिटेशन, उससे अपने आप को ठीक किया है। और बाहर मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, ना पानी पीता हूँ। यहाँ पर भी आया हूँ, मैं अपना पानी भी लेकर आया हूँ, गाड़ी में अपने फ्रूट्स वेजिटेबल भी लेकर आया हूँ। मैं बहुत टाइम करता हूँ अपने काम के लिए, अपने बच्चों के, बच्चा बाहर पड़ता है उसके लिए, वैसे ही घूमने का शौक है। जापान, यूके, सिंगापुर कहीं भी चला जाऊँ, मैं अपना खाना लेकर साथ लेकर चलता हूँ, वही खाता हूँ। लेकिन सर सबसे बड़ा आपका विल पावर है। किसी के अंदर है, मेरे साथ मेरे साथ वो मजबूरी करी, क्योंकि लाइफस्टाइल बन गया, मुझे वो अच्छा लगता है, मैं उसको मिस नहीं कर सकता किसी भी। और जब वो क्लियर हुआ, वो बोले उसके बाद एक ही दिन लगा, मैं सब ऐसा लगा सब बैलेंस हो गया। हमारा 6 चक्र, हमारा 6 चक्र, सॉरी थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र इसको बोला गया। इसका कलर है डार्क ब्लू या इंडिगो भी बोल देते हैं। यहाँ पर हमारा ग्लैंड होता है जिसको हमने पिट्यूटरी ग्लैंड बोला, पिट्यूटरी ग्लैंड। एक हमारा ग्लैंड होता है जिसको हमने पिनियल ग्लैंड बोला। कभी आपको मौका मिले हमारे फिजिकल इवेंट में आने का, तो वहां पर हम पिनियल ग्लैंड एक्टिवेशन करते हैं। पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारी तीसरी आंख के ठीक 3 इंच अंदर दो छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं। ये दोनों ग्लैंड्स हमारे 6 और 7 चक्र से एसोसिएटेड हैं। पिनियल ग्लैंड यहाँ ठीक 3 इंच अंदर, हमारे यहाँ से पीछे से भी आप देखोगे 3 इंच अंदर, बिल्कुल सेंटर में छोटा सा, छोटा मटर का सबसे छोटा दाना होता है, उतना छोटा ही ग्लैंड होता है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों मिलकर, पिनियल ग्लैंड 2 केमिकल्स रिलीज करता है, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर्स। एक को हम बोलते हैं मेलाटोनिन, एक को बोलते हैं सेरोटोनिन। मेलाटोनिन जो भी हमको नींद आती है, उस नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेलाटोनिन। मैंने आपको एक दिन बताया था कि जिन लोगों को इंसोम्निया होता है, नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, चैलेंज होता है, उनको डॉक्टर मेलाटोनिन की टैबलेट्स देता है, बाहर से गोली खाओ। और मैंने आपको ये भी बताया होगा कि जो बाहर से जो केमिकल लेना शुरू कर देता है, उसकी बॉडी को बनाना बंद कर देती है। बॉडी कहती है भाई तू ले तो रहा है बाहर से। सेरोटोनिन हमको पीस देता है, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। अगर हमारा ये चक्कर दोनों इम्बैलेंस है, नींद का भी इशू होता है, हमको पीस नहीं मिलता लाइफ में कभी भी, और जिसका ये चक्कर बैलेंस होने लगता है, थर्ड आई चक्र, वो स्पिरिचुअलिटी को धीरे धीरे समझने लगता है, अपनी स्पिरिट की रियलिटी को धीरे धीरे समझने लगता है, अध्यात्म में धीरे धीरे जाने लगता है, नई चीजों को सीखने की चेष्टा बढ़ जाती है। इनफैक्ट जिसका ये चक्कर बैलेंस होता है, वो सामने वाले की फीलिंग्स को भी समझने लगता है, महसूस करने लगता है, उसकी टेलीपैथी बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। वो किसी दूसरे से पूछता है कि जलेबी खाओगे, और जैसे ही पूछता है, सामने वाला जवाब नहीं देता, तो भी उसको पता चल जाता है कि अच्छा रहने दो, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कोई भाव फिजिकली महसूस होता है, लेकिन अंदर एक चेतना आ जाती है कि अच्छा नहीं चलो कोई बात नहीं। और जिसका ये इंबैलेंस है, वो दूसरे को समझ नहीं पाएगा। पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, दो ग्लैंड्स हैं हमारे, पिनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। थर्ड आई चक्र पिनियल ग्लैंड, क्राउन चक्र पिट्यूटरी ग्लैंड। वैसे कहा जाता है कि जो हमारा थर्ड आई चक्र है, यही हमारे दोनों ग्लैंड से कनेक्टेड होता है, पिनियल और पिट्यूटरी। और जो हमारा 7वां चक्र होता है, ये हमारे आत्मिक बॉडी से, हमारे ब्रह्म का जो केंद्र है, ब्रह्म चक्र इसको बोला गया, ब्रह्मरंध्र बोला गया, ये हमारी उस एथेरिक बॉडी से कनेक्टेड होता है। लेकिन समझने के लिए हम ऐसा समझते हैं कि हमारे पिनियल ग्लैंड से कनेक्टेड है, और जो हमारा 7वां चक्र है पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड है। पिनियल ग्लैंड तीसरी आंख जिसको बोलते हैं, यहाँ तेज बढ़ जाएगा आपके चेहरे पे। लोग पूछेंगे आपसे कौन सी क्रीम लगा रहे हो आजकल। हमारा जो ऑरा है, उसका 90% एक्सपेंशन हमारे इस तीसरी आंख तक, ये थर्ड आई चक्र के कारण होता है। इसलिए जो व्यक्ति सीधा यहाँ तक पहुंचता है, वो उस 700 के वाइब्रेशन को पार कर जाता है। सातवां चक्र हमारा क्राउन चक्र, जिसको हमने सहस्त्रार बोला, ये हमारे ब्रह्मरंध्र में होता है, यहाँ जिसको हम तालू बोलते हैं। आप पूछोगे तालू में कहाँ होता है?
ये होता है आधा हमारे सिर के अंदर और आधा हमारे सिर के बाहर, आधा हमारी फिजिकल बॉडी में और आधा एस्ट्रल बॉडी में। इसका कलर होता है वॉयलेट, बैंगनी। और अगर आपका ये चक्र फुल बैलेंस हो तो ये कलर गोल्डन या व्हाइट हो जाता है, जो कि आपके 8th चक्र को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा बोला जाता है कि हमारा जो 8वां चक्र है वो हमारे शरीर से दूर होता है, हमारे शरीर से ऊपर होता है जिसको हम आज नहीं जानेंगे। इनफैक्ट जितने भी सब चक्र हैं इन सबका अपना एक बीज मंत्र होता है, लेकिन इस क्राउन चक्र का कोई बीज मंत्र नहीं होता। यहाँ पर शून्यता होती है, बस नथिंगनेस, नोबडी, नोवेयर। हमारे कई योगी हुए जो खेचरी मुद्रा की साधना करते थे और खेचरी मुद्रा की साधना से ये बैलेंस हो जाता था पूरा पूरा सप्तचक्र। खेचरी मुद्रा कभी गूगल कीजिएगा, खेचरी मुद्रा क्या होता है। खेचरी मुद्रा में आपकी जो जीभ है या आपकी जो टंग है इसको रोल करके अंदर की तरफ, पीछे की तरफ, अपने गले के पास आपको टच करना होता है। और धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं खेचरी मुद्रा की तो ये भी हमारे सप्तचक्रों को बैलेंस करती है। खेचरी मुद्रा, पुराने लोग खेचरी मुद्रा लगाते थे और इस खेचरी मुद्रा को लगाने से आपका शरीर कुछ भी डिमांड नहीं करता है। जिसको खेचरी की साधना आ जाती है, आप 10 दिन नहीं खाना खाओगे, आप उतने एनर्जेटिक रहोगे। ये जितने भी चक्र हैं, ये चक्र हमारी बॉडी में हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पीछे। लेकिन जब हम सप्तचक्र की साधना शुरू करते हैं तो हमको पीछे इनको विजुअलाइज कर पाना मुश्किल होता है। हम जब अपने रूट चक्र को पीछे से विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे मुश्किल होगा। हम अपने दूसरे चक्र को पीछे से विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, लोकेशन नहीं मिलेगी क्योंकि पीछे सब कुछ सपाट है। आगे हमारे पास शरीर का एक ऐसा प्रणाली है जिससे हम ये देख सकते हैं कि बैठने से यहाँ पर जब आप धीरे धीरे सप्तचक्र की प्रैक्टिस करोगे और आपको लगभग 1 महीना हो चुका होगा तो आप इसकी प्रैक्टिस अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ करोगे, अपने आप को पीछे से देख करके, क्योंकि हमने अपने शरीर को पीछे से देखा नहीं है, हमारा अभ्यास नहीं है। लेकिन जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा तो आप इसको पीछे, शरीर को पीछे से देख करके करोगे। अभी जब हम इसको शुरू करेंगे तो आगे के भाग से शुरू करेंगे ताकि हम इसकी लोकेशन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएं। और जो लोग इसको 90 दिन तक रेगुलरली करने वाले हैं, 90 डेज तक, वो 1 महीने के बाद इसको अपने शरीर के पीछे से देख करके भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अभी हमने इसको आगे से देखना है, लेकिन आगे से हमने इसको अपने शरीर के आगे नहीं देखना, इसको हमने अपने शरीर के अंदर देखना है, इंटरनल बॉडी में देखना है। लेकिन लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको अपनी बॉडी का अग्रभाग बताया है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारा हार्ट चक्र यहाँ थाइमस ग्लैंड के पास है तो आपको इसको यहाँ थाइमस में देखना है, नहीं, आपको इसको अपने शरीर के अंदर देखना है। सभी लोग कंधे सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद कर लीजिए। अभी हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोकेशन देख रहे हैं। तो जब भी आप अपने रूट चक्र को देखेंगे आप अपने मूलाधार के 3 इंच अंदर देखेंगे। जिसको देखने में कठिनाई हो, दिक्कत हो, वो अपने बॉडी के एक्सटर्नल लेवल पर देख सकता है, पेरिनियम, एनस और प्राइवेट पार्ट के बीच में। जिसको कठिनाई ना हो वो अंदर देखेगा। अब आप ये जिद नहीं करेंगे कि नहीं मैं तो अंदर ही देखूंगा क्योंकि मुझे बढ़िया करना है, नहीं। जिसको अंदर देखने में दिक्कत हो उस लोकेशन को, वो मूलाधार जो आपका सीटिंग बोन है, पेरिनियम है, वहां देखेंगे। जब हम सेकंड चक्र की बात करेंगे तो आप उस सेकंड चक्र को भी, सैक्रल चक्र जो है, जो हमारी नाभि से 3 इंच नीचे है, अगर आपको उसको अंदर देखने में दिक्कत हो, चैलेंज हो, तो आप उसको शरीर के बाहरी लेयर पर देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप उसको अंदर देख पाएं। ऐसे ही जिसको अपना तीसरा चक्र मणिपुर चक्र नाभि के ठीक 3 इंच अंदर दिखाई देता हो, अंदर विजुअलाइज, अपनी बॉडी के अंदर विजुअलाइज करना है। जिसको ना होता हो वो बाहर से देख सकता है। इज इट क्लियर? वाइब्रेशन फील करेंगे और लास्ट में हम एक प्रोसेस करेंगे जिसमें हम मूल बंद लगाएंगे। मूल बंद लगाने में आप अपनी सांस लेंगे और अपने पेरिनियम को स्क्वीज करेंगे, सिकोड़ेंगे। याद रहे आपको एनस को नहीं सिकोड़ना। आपको लगेगा ऐसा कि आप एनस को स्क्वीज कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आपका ध्यान होना चाहिए आपके मूलाधार पे। एनस से आप जब स्क्वीज करोगे तो आप फील कर पाओगे। सब लोग अपने एनस और अपने प्राइवेट पार्ट के बीच में जो पेरिनियम है उसको स्क्वीज करेंगे। आपको महसूस होगा कि एनस से 2 इंच आगे में आ गया, फील हुआ सब लोगों को? उसको स्क्वीज करेंगे। और जब हम सांस लेकर के इस चक्र के इस ध्यान के लास्ट स्टेज में जब हम सांस लेकर के इसको स्क्वीज करेंगे, आपने एक पाइप देखिए, पाइप, पाइप के अंदर मान लो पानी भरा हुआ है, पाइप में पानी भर दिया। अब मैं पाइप के सबसे निचले हिस्से को ऐसे पकड़ लेता हूं, स्क्वीज कर देता हूं, तो क्या पाइप से पानी नीचे जाएगा? अब अगर मैं निचले हिस्से को ऐसे स्क्वीज करे करे, अगर मैं इसके ऊपर के हिस्से को भी ऐसे स्क्वीज कर देता हूं तो पानी कहां जाएगा? अगर मैं इसके तीसरे हिस्से को भी ऐसे स्क्वीज कर देता हूं तो पानी कहां जाएगा? तो अगर मैं पूरी पाइप को ऐसा स्क्वीज करते करते ऐसा करता हूं 7 जगह पर, तो पानी कहां जाएगा? हमको अपनी एनर्जी को लास्ट स्टेज में ऐसे ही स्क्वीज करते करते यहां तक लेकर आना है। और इसको स्क्वीज करने का तरीका क्या है कि अपने मूलाधार पर हम एक बंद लगाएंगे, ऐसा स्क्वीज करेंगे मूलाधार को। फिर हम अपने सेकंड चक्र पर ऐसा स्क्वीज करेंगे। ये स्क्वीज करते हुए आपका ध्यान सेकंड चक्र पर होगा, लेकिन एक्चुअल में स्क्वीज आप अपने मूलाधार को ही कर रहे होगे। जब आप अपने तीसरे चक्र मणिपुर को स्क्वीज करोगे, आपका पूरा भाव, आपका पूरा ध्यान मणिपुर पर होगा, लेकिन स्क्वीज आप अपने मूलाधार को ही कर रहे होगे। धीरे धीरे यहां तक आते आते सबको स्क्वीज करके हम यहां लेकर के आएंगे मूलाधार से। कुछ लोगों को इस ध्यान के दौरान कई जगह पर पेन हो सकता है, ज्यादातर लोगों को पीठ में दर्द होगा, पहले ही बता देता हूं। लेकिन ये दर्द नहीं है। इसके 2 कारण है। पहला तो ये कि आपके शरीर ने कभी भी इस स्टेट को एक्सपीरियंस नहीं किया, और दूसरा ये कि हमारी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हमारी रीढ़ की हड्डी में जो चक्र इनमें स्थित हैं, वो इनसिक्योरिटीज अपने आप को छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए हमारे बॉडी का अलग अलग पार्ट, पीठ का अलग अलग पार्ट, किसी को ऊपर, किसी को बीच में, किसी को नीचे दर्द होगा हल्का। जिसको नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि दर्द होगा, आप सबको, किसी को होता है तो बिल्कुल नॉर्मल है। इस प्रक्रिया को बीच में नहीं छोड़ेंगे। आपको जहां पर भी अनकंफर्टेबल लगे तो भी आप इसको करेंगे। इस पूरे प्रोसेस के दौरान अपने शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे या कम से कम हिलाएंगे। जिसके लिए पॉसिबल हो वो किसी जगह का सहारा नहीं लेगा। जिसको दिक्कत हो, कोई चैलेंज है, वही सिर्फ अपने शरीर को सहारा देंगे, नहीं तो बाकी सब लोग बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे। आपके कंधे ऐसे हो जैसे कंधों पर खूंटी पर कुछ टांग दिया हो। शरीर को अकड़ाएंगे नहीं, सिर्फ कंधे सीधे रखेंगे। अपनी गर्दन को भी सीधा रखेंगे। गर्दन ऐसे धीरे धीरे ध्यान में ऐसे ना चली जाए, गर्दन को भी सीधा रखेंगे। इसके भी कारण होते हैं, कुछ लोगों की नीचे चली जाती है, कुछ लोगों के ऊपर। आज डिस्कस नहीं करेंगे, ईएफटी जब पढ़ेंगे तब करेंगे। कोशिश करेंगे कि गर्दन पूरी सीधी रहे।
हर एक चक्रा पर जितना गहराई से आप उसके लोकेशन को, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक उसकी लोकेशन, एक उसका कलर और एक उसका स्पिन होना, इन तीनों चीजों को पूरा ध्यान देकर के करेंगे। जैसे आपने सारे चक्र के बारे में इम्बैलेंस बताया है, तो अगर मैं अपनी इंट्रोस्पेक्शन करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रूट भी ब्लॉक है, सेक्रल भी ब्लॉक है, मणिपुर भी ब्लॉक है। तो बिकॉज़ जो आपने चीज़ें बताई हैं कि आई फील इट, हाँ, ये भी मुझ में है, ये भी मुझ में है, ये भी पता चल रहा है। तो क्या मेरा सोचना सही है, डाउट सही है या बिल्कुल सही नहीं? है, बिल्कुल सोचना सही है। कई किसी का एक चक्र इम्बैलेंस हो सकता है, किसी के 2, किसी के 7, किसी का हो सकता है, जरूरी नहीं कि लोअर बॉडी के इम्बैलेंस हो, किसी के ऊपर के इम्बैलेंस हो सकते हैं, किसी का रूट चक्र और हार्ट चक्र बैलेंस हो सकता है, बाकी इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो हमारा प्राइम पर्पस है कि सातों चक्रों को बैलेंस किया जाए, जिसमें हमें सबसे ज्यादा समय हमारे नीचे के 3 चक्रों में लगता है। हमें देखना है ऐसा, जैसे मान लो ये एक बॉल है, ठीक है जी। अब ये, इसको आप ये इसी तरह का बॉल है, ये ऐसे ही स्पिन कर रहा है, उसी जगह पे ऐसी उसी जगह पे चक्री की तरह। चक्री की तरह। इसलिए मैंने बोला व्हील है, व्हील चक्र है, चक्र ऐसा स्पिन कर रहा है। सीडी देखिए सबने, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी की तरह स्पिन करना है, ठीक है जी। हाँ, क्लॉकवाइज, like this, लाइक दिस, लाइक दिस, like this. लाइक दिस, सॉरी सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज, अभी बोला क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पीछे के तरफ से जब चक्र उसको देखना है, तब क्या हम बॉडी को 3 डायमेंशनली सोच के पीछे की तरफ से, मतलब सोचिए कि हमारा बॉडी ऐसा है कि हम इधर से अगर देखेंगे तो यहाँ से क्या देखना क्या ठीक रहेगा? पीछे से देखेंगे तो पीछे से, मतलब इससे नहीं मैं समझ पा रहा हूँ, पीछे से देखेंगे तो पीछे से 3 डायमेंशन में देखना ठीक रहेगा। पीछे से मतलब एकदम पीछे से तो लोकेट होना बहुत मुश्किल ही होता है। इसीलिए मैंने बोला कि आप सब उसको आगे से ही देखेंगे, जिसको 1 महीना हो गया हो करते करते, उसके लिए बहुत आसान होता है पीछे से लोकेट करना। सुखासन में बैठना, सुखासन में बैठना है सबने। अभी जब शुरू होगा तो मैं आपको सुखासन भी बताऊंगा और ज्ञान मुद्रा भी बताऊंगा। सुखासन में ज्ञान मुद्रा में बैठना है। अभी खाना खाना है इसके बाद? हाँ जी, खाना खा सकते हैं। वैसे मैं आपको अभी के लिए ब्रेक दे रहा हूँ 10 से 12 मिनट का, ताकि किसी को अगर हल्का फुल्का काम करना है, एक्टिविटी करनी है तो कर लो। खाना मत खाइएगा अभी ब्रेक में। Okay. अभी ब्रेक में खाना, But एक्टिविटी जो after भी the exercise, can eat food, is no problem. आफ्टर दैट यू कैन डू दैट, थोड़ा बाद देर में में। खा सकते। हाँ, बाद में खा सकते हैं। हल्का खाना, आज खाना भी भारी नहीं खाना है, तो हल्का वैसे खाना। सैलेड भी जितना खाते हो उसका भी 50% कर देना आज।